हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली अकबर के कुछ एसेंशियल फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बार ये फैक्ट्स डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो में आप अकबर का जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अकबर का जो रूल होता है ना, वो 1556 से लेके 1605 तक होता है। ठीक है, अकबर का फादर का नाम होता है हुमायूं और मदर का नाम होता है, ध्यान रखना, हमीदा हेमू बेगम। हमीदा हेमू बेगम। ठीक है, अगर अकबर अकबर का पूरा नाम की बात करें ना, तो उसका पूरा नाम होता है अबुल फजल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबुल फजल अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो अकबर का एक ट्यूटर होता है जिसका नाम होता है बैरम खान। ठीक है, बैरम खान ट्यूटर होता है जिसको टाइटल दिया जाता है खानी खाना बाय अकबर। ठीक है, बैरम खान। ठीक है, अकबर जो है ना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है। और ये होता है अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य। ध्यान रखना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है 1576 में बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। और ये अकबर की फौज को लीड कर रहे होते हैं कौन? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। ओके, अकबर की बात करें तो उसने बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सिकरी में, ध्यान रखना। और ये इसने शादी किया था किसके साथ? हरकाबाई के साथ, जो कि डॉटर होता है कहाँ पे? किसका? भरमल का। ठीक है, हरकाबाई से शादी करते जो कि डॉटर होता है भरमाल का। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें सूबा हुआ करता था, सरकार हुआ करता था, परगना हुआ करता था और विलेज हुआ करता था। सूबा का मतलब होता है प्रोविंस, सरकार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, परगना का मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट, एंड विलेज को लीड करते थे मुकद्दम। ओके, इसमें जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम हुआ करता था, जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको कहा जाता है। इसमें दहसाला सिस्टम भी लाया था। इसका मतलब होता है रेवेन्यू बेस्ड ऑन पास्ट 10 ईयर्स। रेवेन्यू बेस्ड ऑन पास्ट 10 ईयर इज नोन एज दहसाला सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर के समय ही लैंड को चार प्रकार से डिवाइड किया जाता था, जिसका नाम होता था पोलाज, पराती, छाछर और बांजर। पोलाज, पराती, छाछर और बांजर। पोलाज, पराती, छाछर और बांजर। ठीक है, पोलाज का मतलब होता है जहां पे एवरी ईयर कल्टीवेशन होता था। ठीक है, पराती का मतलब होता है जहां पे 1 से 2 साल में कल्टीवेशन होता था, जबकि छाछर का मतलब होता है कि 3 साल या फिर 4 साल में कल्टीवेशन होता था। लेकिन बंजर का मतलब होता था कि भाई 5 साल उसके ज्यादा तक कल्टीवेशन नहीं होता था। ठीक है, फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट वी स्टडीड इन द अकबर इज मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें हर एक ऑफिसर को ना एक एक मनसब अलॉट होता है, मतलब एक रैंक अलॉट होता था, तो इसको मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक होता था जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी का मतलब होता है असाइनिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स, मतलब नोबल्स को एक रेवेन्यू दिया जाता था पर्टिकुलर टेरिटरी का, तो इसको जागीरदारी कहते हैं। ठीक है, अकबर ने एक न्यू रिलीजन स्टेबलाइज किया था जिसका नाम है दिन ए इलाही। ठीक है, ध्यान रखना, दिन ए इलाही। ध्यान रखना, अकबर के समय ही अकबर की कोर्ट में जो ना नवरत्न हुआ करते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना कौन कौन थे अपने पास। अबुल फजल था, फैजी था, फकीर अजीउद्दीन था, तानसेन था, बिरबल था, टोडरमल था, राजा मानसिंह था, अब्दुल रहीम खाने खाना था और मुल्ला दो प्याजा था। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा बेसिकली एक कॉमेडियन था और अब्दुल रहीम खाने खाना एक पोएट हुआ करते थे। और राजा मानसिंह मतलब एक ऑफिसर था, एक मनसबदार था, जो कि 700 का मनसब अलॉट था इसको। ठीक है, 7,000 का मनसब। ठीक है, एक था अपने पास टोडरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, बीरबल जो कि कोर्टियर थे, तानसेन जो कि म्यूजिशियन थे, और फकीर अजीउद्दीन थे जो कि एडवाइजर थे, फैजी जो कि पोएट हुआ करते थे, और अबुल फजल जिसने जिसने आईने अकबरी लिखा था और अकबरनामा भी लिखा था। ठीक है, तो ये थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकबर के बारे में। ठीक है, ये शॉर्ट रहा था, क्रिस्पी क्रिस्पी था। तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आपके रिवाइज हो जाएंगे और पूरा दिमाग में बैठे रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।